दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताने के लिए मैं आता हूं। हर शाम को रात को ठीक 9 बजे लाइव आने का मेरा एक ही मकसद है कि दिन भर का क्या काम हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, आप सबको इत्तला दे सकूं। और हमेशा देता आया हूं। और हर बार मैं आपको रात को ठीक 9 बजे कमलेश प्रजापति हत्याकांड में क्या क्या होगा उसकी गतिविधि हमेशा 9 बजते ही बताते रहूंगा। मैं आपके बाड़मेर शहर में ही हूं अभी तक और आगामी 15 तारीख तक आपके बाड़मेर में ही रहूंगा। 15 तारीख के लिए मैंने सभी गांवों में कहा है, जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा सा खुल जाता है 1 तारीख से जो डील अगर हमें मिल जाती है तो गांव गांव ढांढानी में आप लोग अपने गांव में अपने स्तर पर एक मीटिंग रखें। मैं उस मीटिंग में आना चाहता हूं। कोरोना काल के सारे नियम अपनाकर मीटिंग रखें और उस मीटिंग में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। 15 जून को जो यहां पर महापड़ाव रखा गया है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए मैं आपके गांव आना चाहता हूं। अगर आप लोगों के पास में चाय पिलाने की इच्छा है मुझे तो मुझे जरूर बुलाएं और मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। फिर अपील कर रहा हूं, आपके गांव आपके घर आना चाहता हूं। बाड़मेर जिले के प्रजापति भाइयों से मेरा अपील है कि आपके गांव आपके घर आना चाहता हूं। चाहे वो कुमार हो, कुमाऊत हो, मारू हो, बांडा हो, पूर्विया हो, माड़ेचा हो, क्योंकि इस वक्त कमलेश प्रजापति हत्याकांड में ये सभी धड़े एक हुए हैं। ये बड़े हर्ष की बात है। कमलेश प्रजापति की हत्या हुई, मावर समाज खड़ा हुआ, मारू समाज खड़ा हुआ, पूर्विया समाज खड़ा हुआ, माड़ेचा समाज खड़ा हुआ, कुमाऊं समाज साथ खड़ा हुआ। ये बहुत अच्छी बात है और हम सबको इस बात को ध्यान में रखना है। और जो लोग इस संघर्ष समिति में कार्यकर्ता हैं उनसे मेरी आज वार्तालाप हुई है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष साहब बलराम जी प्रजापति से मेरी आज वार्तालाप हुई है। सुबह सुबह मैं उनके घर गया था। तारीख का असमंजस था। रेवताराम जी ने कहा था चित्रका पार वालों ने कि यार तारीख ये रखो। कल रेवताराम जी ने मदन जी से बात करके तारीख तय की थी 15 जून। उसमें किंतु परंतु था तो इसलिए मैं आज बलराम जी के घर गया। तब बलराम जी ने कहा कि नारायण जी जो तारीख तय हुई है वही रखें। उन्होंने ये भी कहा है कि यार उस दिन आनंद फानंद में सभी की सहमति से आपको अध्यक्ष बनाया गया था धरना प्रदर्शन का, लेकिन लोगों में कंफ्यूजन फैल गया। मेरे कुछ मित्र हैं, मेरे कुछ भाई हैं, ये हनुमान जी ने भी कहा था कि यार लोग कह रहे हैं कि अध्यक्ष जी नारायण जी है या फिर वो हैं, इसलिए इस बात को खत्म कैसे करें। फिर उनके मन में विचार आया हनुमान जी के और बलराम जी के, तो उन्होंने कहा कि आप तो धरना प्रदर्शन में अपनी उपस्थिति जी। मैंने कहा आप प्रभारी बनाएं, सेवक बनाएं, कुछ भी करें, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि धरना प्रदर्शन जब भी हो, जो भी तारीख आप लोग मुझे दे रहे हो, उसके बाद आपका हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी बाड़मेर में जो कमलेश प्रजापति हत्याकांड संघर्ष समिति बनी है उसका किसी प्रकार का हस्तक्षेप हमें रोकने का नहीं अधिकार होगा। ये बात आज उनसे हुई तब उन्होंने कहा था कि नारायण जी हम आपको रोकेंगे नहीं, आपके साथ खड़े रहेंगे। ये बात बहुत अच्छी लगी हमें उनकी कि संपूर्ण संघर्ष समिति धरना प्रदर्शन में हमारे साथ खड़ी रहेगी। और धरना प्रदर्शन का मुझे दायित्व दिया है, वो भी आप समाज बंधुओं के भरोसे। मैं फिर अपील करूंगा आप लोगों से, इस धरना प्रदर्शन में जो पूरे भारतवर्ष में इस महामारी में इतने नियम अपनाकर किसी ने नहीं किया, ये भारत में पहली बार होने जा रहा है। हम अपने आप को लॉक लगाकर, लॉकडाउन का अर्थ क्या होता है कि घर में लॉक लगाकर बैठ जाओ। हमारे घर में अन्याय अत्याचार हुआ है तो बाहर जब हम निकलेंगे तो खुद को लॉक लगा करके, यानी खुद को ताला लगा करके, एक चारों तरफ घेरा बना करके उसमें अपने आप को लॉक लगाएंगे और फिर प्रदर्शन करने जाएंगे। और उस लॉक के लिए 200 घेरों की व्यवस्था मैंने की है, 400 बैनर तैयार किए हैं और 200 ताले तैयार किए हैं। आप सभी से भी यही अपील करूंगा
कि अपने अपने स्तर पर आप अपना नाम लिखवाएं, ताकि मैं आपके लिए समय रहते घेरा और लोग तैयार कर सकूं। क्योंकि हम लोगों को, सरकार को ये दिखाना है कि हम लोग लॉकडाउन में ही है। लॉकडाउन का अर्थ होता है घर में रहना। मैं फिर आपको कहता हूं, ताले में रहना। और हम लोग भी वही काम कर रहे हैं जो सरकार हमें गाइडलाइन दे रही है। हमारे पास अथाक सैनिटाइज होगा, अथाक मास्क होंगे, और इतने मास्क होंगे कि अगर किसी पुलिस कर्मचारी के मुंह पर एक मास्क होगा तो हम उसे एक और देंगे। क्योंकि कोरोना काल की गाइडलाइन है कि जब तक आप 2 मास्क नहीं पहनोगे तब तक कोरोना आपको छू सकता है। और हम नहीं चाहते कि हमारे पुलिस के जवानों को कोरोना हो, हमारे पुलिस के जवान बीमार हो। इसलिए हम पुलिस के जवानों का विशेष ध्यान रखेंगे कि उनके मुंह पर मास्क 1 है या 2 है। खुद का तो रखेंगे ही, जब हम लोगों का ध्यान रखेंगे तो खुद का तो रखेंगे ही। लेकिन हमें पुलिस प्रशासन का भी पूरा ध्यान रखना है कि कहीं हमारे प्रशासन को कोरोना ना हो जाए। इसलिए मैं नारायण प्रजापति आपसे ये शपथ लेकर कहता हूं कि हम लोग ऐसा प्रदर्शन करने जाएंगे जो आज तक भारत में नहीं हुआ, और न्याय लेकर ही रहेंगे। वैसे 144 की धारा का उल्लंघन दिया जाएगा हमें कि 4 से ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन हम तो सब 8-8 फुट की दूरी पर खड़े होंगे। उनकी सारी व्यवस्था का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करें। आपने शेयर बहुत कम किया है। जो भी इसमें जुड़ रहा है उससे पहले निवेदन है कि जुड़ते से पहले वीडियो को शेयर कर दें। जितना आप शेयर करोगे उतना ही अच्छा होगा। मैं फिर कहता हूं, पुनः उनसे प्रार्थना है कि शाम को 9 बजे से 9:30 के बीच बिल्कुल कॉल ना करें, क्योंकि ये मेरा लाइव आने का समय है। आप सबसे पुनः प्रार्थना करता हूं, अपने गांव में एक मीटिंग रखें। किसी के पास अगर मास्क एक्स्ट्रा पड़े हैं घर पर, आपके पास सैनिटाइजर एक्स्ट्रा पड़े हैं तो आप मुझे दे दें। मास्क हैं तो आप हमें दें, क्योंकि हम उन घेरों के इर्द गिर्द इतने मास्क लगाएंगे, इतने सैनिटाइजर लगाएंगे कि जैसे कोरोना का बाप आ गया हो तुरंत कोरोना को मिटाने के लिए। क्योंकि सरकार के पास 2 ही चीजें हैं, 2 मास्क और सैनिटाइजर। कोरोना बचाने की अभी और कोई दवाई नहीं है, तो ये दवाई हम साथ लेकर चलेंगे। इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं। और उसके बावजूद भी हमारा धरना प्रदर्शन का एक ही उद्देश्य होगा, मैं फिर बता देता हूं। इंदिरा कॉलोनी श्रीयादे माता मंदिर प्रांगण से 15 तारीख को रैली के माध्यम से रवाना होंगे और कलेक्ट्रेट चौराहे पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन को अपनी अपनी गिरफ्तारी देंगे। अगर वो गिरफ्तार हमें नहीं करते तो उनको हम कहेंगे धरना प्रदर्शन के लिए हमें जगह दी जाए। अगर हमें वो जगह भी नहीं देते हैं तो हम पैदल मार्च करते हुए जयपुर जाएंगे। अगर आप सब लोग कोई एक दिन के धरने में भाग लेना चाहें तो जरूर लें। मैं पुनः विश्वास दिलाता हूं कि जब तक सीबीआई जांच नहीं मिलती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। दोस्तों, वीडियो को शेयर करें। बाकी बातें कल 9 बजे। और मैं फिर कह देता हूं, आज संघर्ष समिति से मेरी वार्तालाप हुई है और संघर्ष समिति को स्पष्ट शब्दों में मैंने कहा है कि 15 तारीख से 16 तारीख नहीं होगी, चाहे पहाड़ टूट पड़े या और कुछ हो पड़े। बाकी सब लोगों ने कहा है कि 15 तारीख तक हमें सीबीआई जांच मिल जाएगी, ऐसा राजस्थान सरकार की तरफ से आश्वासन आया है। तो शायद अगर हमें जांच मिल जाती तो धरने की हमें जरूरत नहीं है, और अगर जांच नहीं मिलती है तो भैया हम अपनी गिरफ्तारी देंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। जिन लोगों को मेरी बात अच्छी लगती है वो जरूर पधारें, और जिनके पेट में दर्द होता है वो घर पर रेस्ट करें। जय श्री राधे माता जी।